हेलो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। बोर्ड एग्जाम फेस करना है एंड फॉर दैट वेल बिगन इज हाफ डन। स्टार्टिंग से हमें अच्छी पढ़ाई करना है ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आए। लेट अस रिकॉल व्हाट वी वर स्टडीइंग इन द प्रीवियस क्लास। याद है हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने देखा चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ g. What is small g? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Change in the value of acceleration due to gravity due to change in number one height. So what happens as we go higher and higher above the surface of the earth? Height above the earth's surface. अर्थ से ऊपर ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू में क्या होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है g का? g इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? यहाँ पर देखो, दिस इज द अर्थ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्वेटर, दिस पॉइंट आल्सो इज कॉल्ड द इक्वेटर। ठीक है, ये दोनों इक्वेटर्स हो गए। ये नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल, है ना? ये नॉर्थ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल। एंड वी नो दैट एट नॉर्थ पोल द रेडियस ऑफ द अर्थ इज स्मॉलर, इट इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस, एंड एट द इक्वेटर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज लार्जर, इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, बट हमको वो याद नहीं रखना है। तो दिस इज, ये बड़ी रेडियस है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन g एंड r स्क्वायर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पर रेडियस ज्यादा होंगी और की वहां पर g की वैल्यू कम होगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर? इट इज 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड the value of g at the equator is 9.78 meter per second square. And what is the value of g at north pole or at the south pole? The value of g at the north or south poles is 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गई अर्थ के सरफेस की बात। अब व्हाट विल हैपन इफ आई गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ? अगर मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर जाता हूँ, जैसे जैसे मैं हाइट ऊपर 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 चढ़ूंगा, तो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल g? The value of g is 9.78 meter per second square at this point, and the value of g is 9.83 meter per second square at the north pole. लेकिन अगर ये 9.83 को मिटाता हूँ, suppose if I go above the surface of the earth, अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 जाता हूँ मैं, तो what will happen to the value of g? It will go on decreasing. और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर समझो मैं ये खंबे पे चढ़ गया यहाँ पर, and this is the pole, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन ये वाला जो लगा ये खंबे वाला पोल है। अगर मैं खंबे वाले पोल पर चढ़ जाता हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g हियर? सो द वैल्यू ऑफ g हियर विल बी, फॉर्मूला विल बी g इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ द अर्थ, एंड डिवाइडेड बाय r। अब ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। अर्थ के सेंटर से मेरे बॉडी के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है? तो अर्थ के ऊपर से ये मेरी हाइट है h, और अर्थ के अंदर से क्या है? रेडियस। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड आंसर? इट इज r प्लस h, एंड दैट विल बी होल स्क्वायर। एंड जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी तो द डिनोमिनेटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, r प्लस h। जैसे जैसे h बढ़ेगा तो r प्लस h का वैल्यू बढ़ेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ेगा डिनोमिनेटर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू कम होगी। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? एज वी गो हायर एंड हायर इनटू द स्पेस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सी द टेबल हियर। मैंने आपको लेक्चर चालू होने से पहले ही एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वैल्यूज पर जूम करके बताया, क्लियर करके बताया। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 0 किलोमीटर अबव द हाइट, सी लेवल, समुद्र का सी लेवल फ्लैट होता है, तो एवरेज अगर देखा जाए अर्थ के सरफेस कहीं हाइट ज्यादा है कहीं कम है, एवरेज हाइट
देखा जाए, सो द एट 0 किलोमीटर अर्थ के सरफेस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 9.81. इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एवरेज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल पे 9.83 भी लिया है। सो एट डिफरेंट प्लेसेस द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट, बट एवरेज वैल्यू अगर ले लिया जाए तो 9.81। कहाँ पर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ? एट अ हाइट 0 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8.8 किलोमीटर। अगर हम माउंट एवरेस्ट पर चले जाएंगे, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पहाड़ी, वहां चले जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी होगी? 9.8, थोड़ी सी कम हुई। जी की वैल्यू एकदम से कम नहीं होती, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ मैन मेड बलून, कहीं लिखा होता है मैन बलून, पैराशूट जिसमें आदमी बैठकर ऊपर उड़ता है, और कहीं होता है कि मैन मेड बलून, वो हॉट एयर बलून होता है, हॉट एयर बलून पैराशूट की तरह ऊपर ये ऊपर जाता है। हॉट एयर बलून इट लुक्स लाइक अ पैराशूट, और वो ऊपर जाता है। तो कितने किलोमीटर पे? 36.6 किलोमीटर ऊपर गए तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9.77। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कि हाइट इन किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हमारी हाइट एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। हाइट ऑफ अ वेदर सैटेलाइट, मौसम की जानकारी बताने वाला सैटेलाइट जो अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाता है, कितने किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है? तो जहां अर्थ है वो एकदम अर्थ के पास में चक्कर नहीं लगाता, नियरली 400 किलोमीटर ऊपर से ऐसे दूर से चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेस मिशन नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 इन साइंस 1, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसमें मंगलयान के बारे में भी बताया है ना, मिशन मार्स वगैरह, जिसका आप मूवी देखे होंगे अक्षय कुमार वगैरह का, वो सब चीजें, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना है हमको, तो ये भी अच्छी चीज है। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, मौसम की जानकारी बताने वाला जो सैटेलाइट होता है, जो अर्थ के वीडियोस पिक्चर्स बनाता है दूर दूर से मौसम के बारे में, वो 400 किलोमीटर दूर होता है अर्थ से, और वहां जी की वैल्यू कितनी होती? 8.7। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.7। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन टेलीविजन वगैरह पर जो चैनल्स वगैरह प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ मालूम है? अपलोड करता हूँ। अपलोड करने का मतलब क्या है? मैं इसको अपने मोबाइल फोन से सैटेलाइट पे भेजता हूँ, ऊपर आसमान में, स्पेस में। सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट जो घूम रहा है, आपके चक्कर लगा रहा है बहुत दूर में, कितने दूर में? 35,700 80 किलोमीटर। यहाँ दिया 35,700 किलोमीटर। चैप्टर नंबर 8 में यही वैल्यू क्या दी है? 35,780 किलोमीटर, यानी थोड़ी ज्यादा वैल्यू दी है, तो वो नियर अबाउट वैल्यू होती है, कम ज्यादा थोड़ी सी। तो उतने दूर 35,780 किलोमीटर दूर रहता है सैटेलाइट, अर्थ से बहुत दूर से घूमता है। और इतना दूर क्यों भेजते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। उस चैप्टर में दिया, चैप्टर नंबर 10 में। वैसे इस चैप्टर में भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, कि इतने दूर क्यों भेजते हो सैटेलाइट। मौसम की जानकारी वाला तो 400 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से सिर्फ, और ये 35-36 हजार किलोमीटर ऊपर, इसको इतना दूर क्यों ऊपर उठा दी, अर्थ के पास में क्यों नहीं घूमने दे रही है? तो 400 किलोमीटर दूर से घूम रहा है अर्थ के, और ये 36,000 किलोमीटर दूर से क्यों घूम रहा? तो उसके पीछे रीजन है, वो हमको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना है। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, यानी ये सैटेलाइट के पास जा रहा है इतने ऊपर, और फिर सैटेलाइट से आप लोग क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, यानी जो पूरा वेट है, लोड है, जितने भी MB GB का, आप उसको डाउन करते हो। अपलिंक, मैं अपलिंक कर रहा हूँ, आप डाउनलिंक करे होंगे उससे। सो वहां पर जो सैटेलाइट घूम रहा है, वो सैटेलाइट पर जी की वैल्यू कितनी है? 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक, इंफॉर्मेशन लेन देन करना, क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, तो वो जो सैटेलाइट है, वो वहां पर अगर ये सैटेलाइट पे हमको बैठा दिया जाए, तो हमको जी कितना फील होगा? 0.2, यानी नेग्लिजिबल फील होगा। हम खड़े भी नहीं रह सकेंगे वो स्पेस सैटेलाइट में, हम इधर उधर उड़ेंगे। आपने देखा होगा कहीं यूट्यूब वगैरह में वीडियो में कि सैटेलाइट बहुत ऊपर उड़ता है, तो वहाँ वेटलेसनेस फील होता है। रिमेंबर, वेट हमारा जीरो नहीं हो जाता, वेटलेसनेस फील होता है। अभी वेट का टॉपिक आएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, आज आया तो आज, या तो नेक्स्ट क्लास में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। वेट एक फीलिंग है। वजन जो बोलते हैं ना, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन घट गया, मेरा वजन इतना है, मेरा वेट इतना है, वेट एक सिर्फ फीलिंग है, ये एक अनुभव है, ये रियलिटी नहीं है। हम अपना वेट कभी भी कम, कभी भी ज्यादा कर सकते हैं। तो
जी की वैल्यू इससे क्या पता चल रहा है? व्हाट डज दिस टेबल शो? एज वी गो हायर एंड हायर इनटू द स्पेस, the value of acceleration due to gravity goes on decreasing. But remember, इतने जल्दी से ये वैल्यू चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और वो बहुत ऊपर है तो एरोप्लेन में जीरो वेट हो जाता होगा हमारा, या जीरो फील होता होगा, या जी की वैल्यू 0 पॉइंट कम हो जाती होगी। नो, एरोप्लेन वगैरह कितने 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर ऊपर उड़ता है एरोप्लेन, तो वहां पर जी की वैल्यू बहुत कम नहीं होती, वहां जी बहुत ज्यादा होता है ना। आखिरी में एक स्टार्टिंग में हमारे लेसन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा है कि मून अर्थ के गोल गोल चक्कर लगा रहा है फिर भी मून अर्थ पे गिरता क्यों नहीं? मून तो इतना भारी है। बाद में समझाता हूँ, रुक जाओ पहले ये डिस्कस कर लेते, नहीं तो खिचड़ी हो जाएंगे सब। तो अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ सी व्हाट हैपेंस। तो पहला आपने क्या करे? हाइट। तो इससे रिलेशन से क्या पता चला? एज वी गो हायर एंड हायर इनटू द स्पेस, as we go higher and higher, as we go, notes बना रहे हो क्या आप लोग? as we go higher and higher into the space, the value of g, acceleration due to gravity, goes on decreasing. As we go higher and higher into the space, the value of acceleration due to gravity goes on decreasing. ये वैल्यू कम कम होती जाती है। और हाइट के लिए फॉर्मूला क्या रहता? G is equal to G universal gravitational constant, mass of the earth capital M, and यहाँ पर होगा R plus H whole square। ये G जिस प्लेनेट पर लेंगे, अगर ये अर्थ पर G की वैल्यू गिन रहे तो यहाँ कैपिटल M अर्थ का मास है, मून पर G गिनेंगे तो यहाँ मून का मास आएगा। तो हम अर्थ पे जी की वैल्यू गिन रहे हैं तो यहाँ अर्थ का मास लिखेंगे, और अर्थ का मास आपको मालूम है 6 × 10⁻24 kilograms। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kilograms, नियर अबाउट, वैसे 5.98 दिया जाता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स इज पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर हम कहाँ है उस पर भी जी की वैल्यू डिपेंड करती है। डू यू नो, हमारी अर्थ ऐसी शेप की, अंडे शेप की है, ओवल। यहाँ जो रेडियस है अर्थ की सेमी माइनर एक्सिस, ये जो रेडियस है ये छोटी है, और इधर की जो रेडियस है ये बड़ी रेडियस है। मैं जानबूझ के ना ये वाला आर छोटा बनाता हूँ, कैपिटल आर साइज में स्मॉल, इसका फॉन्ट, इसका साइज बड़ा ले लेते हैं, ये रेडियस। तो इक्वेटर पर देखा जाए तो अर्थ की रेडियस ज्यादा है, और पोल पर, नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर रेडियस की वैल्यू कम है। दिस इज द साउथ पोल। और मैं इससे पहले क्लास में और अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, यहाँ जी की वैल्यू कितनी है? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी है? तो 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली। और ये वैल्यूज आई कहाँ से, कैसे पता चला साइंटिस्ट लोगों को? ये इससे, इन्होंने क्या की है, यहाँ पे वैल्यूज रखी, G इज इक्वल टू G, कैपिटल G की वैल्यू कितनी है? 6.673 × 10⁻11 इंटू M, अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, त्याचा वर्ग घेतला, उसका स्क्वायर ले लिए, और इसको सॉल्व किए अगर G इज इक्वल टू ये वैल्यू सॉल्व किए तो ये वैल्यू आती है नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने से साइंटिस्ट लोगों ने उसकी नियरली वैल्यू 9.8 लिया, कहीं कहीं उसको 10 भी ले लेते, नियर अबाउट लेना हो वैल्यू। तो ये देखो, अब इक्वेटर पर क्या होता है? G की वैल्यू कम है, ग्रेविटी कम है, और पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। अच्छा, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि राहुल ने और राहुल के दोस्त ने बोला था कि बोले मेरे लिए थोड़ा सा सिल्वर खरीद के लाना बोले। तो राहुल ने नॉर्थ पोल पे सिल्वर खरीदा, तो कम क्वांटिटी सिल्वर खरीदा, लेकिन तराजू नीचे झुक गया, या वो जो वेट गिनने की मशीन थी वो नीचे झुक गई क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा सिल्वर डाले तो ही कांटा नीचे झुक गया। तो उसको लगा कि वो हो गया, जितना ग्राम बोला था उतना मिल गया हमको, 100 ग्राम बोला, वैसे ग्राम में नहीं गिनना चाहिए, तो 100 हो गया 100। फिर यहाँ पर आया इक्वेटर पर, तो राहुल ने अपने दोस्त को बोला ये ले यार तूने सिल्वर मंगाया था तो सिल्वर लेके आया, तेरे लिए चांदी लेकर आया मैं। तो जब वो सिल्वर इसके दोस्त ने गिना, इक्वेटर पर रहने वाला दोस्त,
तो इक्वेटर पर उसको सिल्वर कम लगा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि राहुल ने थोड़ा सा सिल्वर चोरी किया, सिल्वर की क्वांटिटी उसे कम महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर जो कांटा रख के गिनकर देखा, स्प्रिंग बैलेंस रख के गिनकर देखा, तो यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी कम खींचती है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस में जो कटोरी लगाया था उसने तराजू गिनने का, वो कम झुका, नीचे नीचे नहीं सरक रहा था, क्योंकि ग्रेविटी का भी बड़ा रोल होता है ना उसमें। तो यहाँ इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है तो कांटा जल्दी से नीचे ही झुक रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि इसमें सिल्वर कम है, राहुल चोर है, राहुल ने चोरी किया होगा, ऐसा उसको लग रहा था। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऐसा दोस्ती में कभी नहीं होना चाहिए, भरोसा विश्वास होना चाहिए। चलो ठीक है, अब तीसरा फैक्टर कौन सा जिस पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है, तो रिमेंबर, अब वो फैक्टर बड़ा अजीब है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर 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 स्पेस में जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाती है? कम 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 होती जाती है। जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटी कम फील होगा। अब उल्टा कर देते हैं, अगर एक आदमी अर्थ के अंदर गड्ढा खोद खोद के, कुआं खोद खोद के अर्थ के अंदर 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 जा रहा है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएंगी या डिक्रीज होती जाएंगी? थिंक अबाउट इट, सोचो क्या होगा। ये मिटाता हूं मैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको ज्यादा जगह चाहिए। सी, अब ध्यान से समझना, बड़ा खतरनाक चीज आने वाली है। When did I start the lecture? Okay. See, the thing is, third, G, change in the value of G, change in the value of G due to change in depth inside the earth, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे, गड्ढा खोद के, कुआं खोद के, मान लो सूखा कुआं है, पानी नहीं लगता वहां पर, तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे गहराई में, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है? हम अर्थ से दूर दूर जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी कम हो रही है, और अर्थ के अंदर 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 जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी। सी, थोड़ी देर के लिए लेट अस सपोज दैट द अर्थ इज स्फेरिकल, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्थ गोल है। मान लो ये हमारी अर्थ है और ये गोल है, समझ लो, शायद, मतलब मान लो गोल है, ये हमारी अर्थ है। एंड हाउ मच इज द मास ऑफ द अर्थ? m, मास ऑफ बिग अर्थ, मास ऑफ बिग अर्थ, हमारी बड़ी धरती, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। रेडियस ऑफ बिग अर्थ, रेडियस ऑफ बिग अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल R। आपको मालूम है हमारी अर्थ की रेडियस कितनी रहती है? कैपिटल R रहती है। यहां से यहां तक ये क्या है? अर्थ की रेडियस है, कैपिटल R है। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन कर लेते हैं हम। मान लो एक आदमी यहां खड़ा है अर्थ के ऊपर, यहां पर, और दूसरे आदमी ने क्या किया? यहां पर एक कुआं खोदा, और कुआं खोद के यहां तक कुआं खोद दिया उसने अर्थ के अंदर। ठीक है, दिस इज और ये जो यहां तक खोदा है कितनी गहराई है? लेट दिस बी कॉल्ड स्मॉल डी। व्हाट इज स्मॉल डी? डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ के अंदर कितना गहरा गड्ढा खोदा उसने, वो है डेप्थ, डेप्थ ऑफ द वेल, है ना? ऐसा समझ लो, डेप्थ ऑफ द वेल डग बाय हिम, डेप्थ ऑफ द वेल डग इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर कितना गहरा कुआं खोदा उसकी
डेप्थ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना दूसरी कहानी। ऐसा इमेजिन कर लेते हैं हम कि यहां पर g की वैल्यू कितनी है, gs। व्हाट इज s? सरफेस। gs का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity on the surface of the earth, on the surface of earth, earth के surface पर gravity, ठीक है। and gd का मतलब है यहां ग्रेविटी कितनी रहेगी। यानी ने खोद कर गड्ढा खोद के नीचे आ गया, कुआं खोद डाला इतना, तो जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर नीचे आ गया। अब वो नीचे आया तो यहाँ ये जगह जो है ये वाली, यहाँ जी कितना रहेगा, तो जी डी रहेंगे, ठीक है। कहाँ? ये यहाँ जी डी। अंडरस्टूड? जी डी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at depth small d, कितने किलोमीटर है? d किलोमीटर। कहां पर? बिलो दी अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर d किलोमीटर तक गहराई तक खोद डाला हुआ आदमी ने, है ना। अब ध्यान से समझो, ऑन द सरफेस, on the surface of earth, small g की वैल्यू कितनी होगी? g इज इक्वल टू होगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये कहां से आया मालूम है आपको? न्यूटन ने कहा था F इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर F की जगह न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन m into a g m m अपॉन r स्क्वायर कर दिए थे। फिर ये एक m और ये एक m कैंसिल हो गया था, a इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर हो गया था। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू आंसर सर था, हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये होगा g m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ m यानी क्या? अर्थ का मास, बड़ी अर्थ का मास। g यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती, कांस्टेंट है वो। और r यानी अर्थ की रेडियस, और कितनी रेडियस? ये पूरी अर्थ की रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडियस कितनी है अर्थ की? r है। पूरी रेडियस कितनी है? r। अब आपको एक बचपन का फॉर्मूला याद होगा शायद, वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बचपन में रहता है लोगों को। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। बात समझ में आ रही है? मान लो अर्थ की डेंसिटी है रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास। अब यहां पर लिख देंगे, कहां लिखते हैं? यहीं पर बना देते हैं, हियर ब्रैकेट्स में। हियर रो इज द डेंसिटी ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ assumed to be कांस्टेंट। अर्थ की डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट ऐसा मान लो। हालांकि अर्थ की डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? हेवीनेस, भारीपन। क्या अर्थ का भारीपन हर जगह सेम है? नो। अर्थ के ऊपर में क्या मिलती? मिट्टी, हल्की रहती। नीचे क्या मिलता? पत्थर, भारी भारी रहते। तो अर्थ के नीचे जाओ तो अर्थ की डेंसिटी ज्यादा है, यानी भारीपन ज्यादा, क्योंकि अर्थ के अंदर पत्थर मिलते हैं और ऊपर में मिट्टी मिलती है, तो मिट्टी हल्की रहती है। तो लेकिन एवरेज लगा लीजिए अंदाजन, तो हम ये मानकर चलते, अज्यूम कर लेते कि अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट है, अर्थ की डेंसिटी सेम है। यानी और यहाँ की मिट्टी उठा के देखो एक मुट्ठी भर के, तो जितनी भारी रहेंगी, तो कहीं और की भी मिट्टी उठाकर देखो वो भी इक्वल रहेंगी, भारी रहेंगी, उतनी भारी रहेंगी। यानी हर जगह सेम हेवीनेस है अर्थ में।
कहीं चट्टान है अर्थ के अंदर, कहीं मिट्टी है, कहीं पत्थर है, लेकिन हमको क्या मान के चलना है कि अर्थ के अंदर हर जगह पत्थर मिट्टी एक जैसी है, और अर्थ के अंदर जो जहाँ भी पत्थर और मिट्टी है सबका हेवीनेस, सबका भारीपन एक जैसा है। बताओ 1 किलो कॉटन ज्यादा भारी है या 1 किलो लोहा ज्यादा भारी है? 1 किलो कॉटन ज्यादा भारी है या 1 किलो लोहा ज्यादा भारी है? सोच के बताओ। दोनों इक्वल है, दोनों 1 किलो है, लेकिन कॉटन इतना सारा खरीदना पड़ता, हल्का रहता, डेंसिटी कम है उसकी, है ना, और लोहा भारी रहता, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, कॉटन की डेंसिटी कम है। लेकिन हम ये मान के चलते कि अर्थ के अंदर जो मिट्टी पत्थर है उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, मिट्टी भी जितने किलो की रहती, पत्थर भी उतने किलो का रहता है, ऐसा मान के चलेंगे हम। एंड V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ बिग अर्थ। हमारी जो बड़ी धरती माता है उसका वॉल्यूम क्या है? V है, ये वाला वॉल्यूम, ये गोल इतना वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज V। ये वाली जो अर्थ है ना इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम V है। और ये वाली जो छोटी सी अर्थ दिख रही है आपको, अर्थ के अंदर पिल्लू छोटा सा, अर्थ के अंदर भी अर्थ, दिस इज इमेजिनरी स्मॉल अर्थ इनसाइड द रियल बिग अर्थ। और इसका वॉल्यूम जो रहेगा, इसका वॉल्यूम है V डैश। V डैश यानी क्या? वॉल्यूम ऑफ इमेजिनरी स्मॉल अर्थ। और M डैश यानी क्या है? ये खतरनाक डेरिवेशन है। M डैश यानी मास ऑफ इमेजिनरी स्मॉल अर्थ। ये बड़ी जो अर्थ है, ये बड़ी है तो उसका मास ज्यादा है, छोटी अर्थ है तो मास कम है। सच में ऐसा अर्थ अंदर, अर्थ के अंदर अर्थ बना हुआ बोल के नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर लेते कि ये छोटी सी अर्थ है और ये आदमी ने कुएं में खोदा गड्ढा, पानी नहीं लगा और ये आदमी यहाँ आके खड़ा होगा। कुछ समय बाद ये आदमी कहाँ आके खड़ा होगा? ये यहाँ आके खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। अब किस पे G ज्यादा एक्ट होगा? इस पे G ज्यादा खींचेगा, अर्थ का सेंटर इसको ज्यादा खींचेगा या ऊपर वाले को ज्यादा खींचेगा? पता है किसको खींचेगा? ये रेड वाले ऊपर वाले को और ज्यादा खींचेगी, और इसको बोलेगी नहीं ज्यादा नहीं खींचेगी इसको। देखो क्या बात है। सी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी मास। अब यहाँ पर देखो मास की जगह क्या लिखते हैं हम? m की जगह क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? मजबूरी है, डेंसिटी बड़े बड़े डेरिवेशंस आते हैं तो पढ़ना भी पड़ता है। हर दिन हर क्लास होगा नहीं रहती, कभी कभी कठिनाई भी आती है जीवन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर्स। कुछ टीचर हर चीज इजी वाली पढ़ाते हैं, डिफिकल्ट पढ़ाते ही नहीं है। कोई टीचर डिफिकल्ट इजी सब पढ़ाते हैं, तो इजी पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे होते हैं, डिफिकल्ट पढ़ाने वाले टीचर्स बुरे लोग होते हैं। सी तो G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये अर्थ के सरफेस का फॉर्मूला है। अर्थ के सरफेस पर G इतना रहता है, ये GS लिख देता मैं अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? GS इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू मास की जगह में क्या लिख रहा है? देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन R स्क्वायर। बोलो गलत? नहीं, सही है। GS इज इक्वल टू G इनटू डेंसिटी इनटू, यहाँ देखो मैंने मैथ्स का फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या होगा? काय का फॉर्मूला है? 4/3 पाई r क्यूब काय का फॉर्मूला रहता है? assume what समझते हैं ना? assume that the earth is spherical. Assume that the earth is spherical and we know volume of a sphere का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ देखो ये r स्क्वायर और ये r क्यूब है, तो ये r स्क्वायर कैंसिल और ये r क्यूब का क्यूब कैंसिल, बचेगा क्या? GS इज इक्वल टू G इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r। ये लिख देंगे GS इज इक्वल टू
4/3 पहले लिख देंगे, अच्छा लगता है। फिर लिख देंगे पाई, फिर लिख देंगे रो, पायरो, पायरो होता है ना लोगों को नजर लगती, तो 4/3 पायरो जी आर। इक्वेशन नंबर 1 मैथ्स की तरह, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा, एट डेप्थ डी बिलो, ये कहां था? सरफेस पर था। कहां था? सरफेस पर था। सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी बोलो आप उसको, क्या बोलते हैं तो मैथ्स में, एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ, एट डेप्थ डी बिलो दी अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे गहराई में, डेप्थ डी में, जहां वो आदमी खड़ा है, काला आदमी खड़ा है ना ग्रीन सर्कल पे, वो वहां पर क्या होगा? जी की वैल्यू कितनी रहेगी? जी डी। जी की वैल्यू कितनी रहेगी? जी डी इज इक्वल टू क्या होगा फिर? जी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, जी मास ऑफ अर्थ कितना रहेगा? अब ऐसा इमेजिन करके चलो कि ये आदमी पहले बड़ी अर्थ के ऊपर खड़ा था, उसने गड्ढा खोदा, बहुत खुदक्कड़ आदमी हो, गड्ढा खोदा और यहाँ पे खड़े हो गया। अब ये इमेजिन करना है कि ये आदमी छोटी अर्थ पे खड़ा है। ये आदमी कहाँ खड़ा है? छोटी अर्थ पे खड़ा है। इमेजिनरी छोटी सी अर्थ है, अर्थ के अंदर भी पिट्टू है, अर्थ के अंदर भी छोटी सी अर्थ है, और उस अर्थ पे ही आदमी खड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? At depth d below the surface of the earth, on the surface of small imaginary earth, small imaginary earth, small imaginary earth, स्मॉल इमेजिनरी अर्थ के ऊपर खड़ा है वो आदमी। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी रहेगी? जी डी इज इक्वल टू जी, m कितना रहेगा? m डैश। पूछो m डैश क्यों लिखे? क्योंकि वो आदमी जिस छोटी अर्थ पर खड़ा है उसका छोटी m डैश जो है वो उसका मास है, छोटा रहेगा। एंड वी नो कौन सा मास ज्यादा रहेगा? m विल बी ग्रेटर देन m डैश, क्योंकि m डैश क्या है? छोटी अर्थ का मास है, और m क्या है? बड़ी अर्थ का मास है। अच्छा, आपको मालूम v बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू v डैश। क्यों? v डैश किसका वॉल्यूम है? छोटी अर्थ का वॉल्यूम है, वो छोटा गोला है, छोटा सा गोलू है ना। तो दिस विल बी जी एम डैश। ये डेरिवेशन को अब बिना देखे एक दो बार लिख के देखना, बहुत खतरनाक चीज है ये, और बहुत सारे टीचर्स तो नहीं पढ़ाते इसको, श्योर गारंटी पढ़ाते, कोई कोई लोग लिख कर दे देते थियरी में, और कोई कोई लोग बोलते बस हो गया। तो जी, सब टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं एक दो टीचर्स की बात कर रहा हूँ। जी डी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर लिखना है। लेकिन छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है? छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है? ध्यान से समझना, बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं। छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है? बड़ी अर्थ की रेडियस कितनी थी? आर, और कितने गहराई तक गड्ढा खोदा उसने? डी तक। तो छोटी अर्थ की रेडियस कितनी होगी? पूरे आर में से d माइनस कर लो, पूरे r में से d माइनस कर लो, तो छोटी अर्थ की रेडियस होगी। तो छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है? r माइनस d। देखो ध्यान से देख के बताओ, छोटी अर्थ की रेडियस कितनी है? r माइनस d। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? g इंटू मास ऑफ छोटी अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ छोटी अर्थ, उसका स्क्वायर, रेडियस ऑफ छोटी अर्थ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा g एट डेप्थ d। g की वैल्यू गहराई में कितनी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? इज इक्वल टू g इंटू मास का फॉर्मूला क्या रहता है हमेशा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी कितनी है अर्थ की? रो है, हर जगह इसकी वैल्यू कैसी? डेंसिटी की वैल्यू सेम है, ऐसा मान के चलना है। और वॉल्यूम कितना रहेगा? और छोटी अर्थ का v डैश, v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ छोटी अर्थ, और यहाँ आ जाएगा r माइनस d का स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा जी डी। देखो जैसा जैसा यहाँ किए थे ना अपन, वही कहानी कर रहे हैं, सिर्फ क्या है, यहाँ v है, यहाँ v डैश है, यहाँ m था, यहाँ m डैश है। ये छोटी अर्थ का ये केस चल रहा है, ये बड़ी अर्थ का केस चला था। अब जी डी इज इक्वल टू जी इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ द छोटी अर्थ क्या रहेगा? 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब, छोटी अर्थ का छोटा रेडियस का क्यूब 4/3, और अपॉन नीचे क्या है? r माइनस डी का होल स्क्वायर।
देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी अर्थ भी कैसी गोल है, वो ग्रीन कलर की अर्थ, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर माइनस डी क्यूब लिखेंगे क्योंकि छोटी अर्थ की रेडियस क्या है, आर माइनस डी है। देखो डेरिवेशन खतरनाक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजियर, मैं उसको हल्का आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको मालूम है। तो ये देखो आर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये डी का क्यूब कैंसिल हो गया आर माइनस डी का। यहाँ क्या बचा, जी डी बरोबर जी इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर माइनस डी। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, जी डी बरोबर 4/3 पाई रो, देखो पहले पाई रो जी, और यहाँ क्या हुआ आर माइनस डी। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करते हैं, वो अर्थ को मिटा देता हूं मैं, है ना, ये अर्थ को मिटा देता हूं। क्या करेंगे, बहुत देर से देख रहे होंगे आप लोग, लिख भी सकते थे लेकिन लिखना नहीं, पहले समझ लेना चाहिए। चलो मिटाता हूं, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। गाना नहीं गाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। सी, तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1। क्या है इक्वेशन 2, जी डी बरोबर 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी अपॉन एलएचएस से एलएचएस को डिवाइड करो, आरएचएस से आरएचएस। और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, जी एस, एस यानी क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, जी डी यानी गहराई में, डेप्थ में जी की वैल्यू कितनी है, अर्थ के अंदर घुस जाए अगर गड्ढा खोदते तो वहां जी की वैल्यू कितनी है, जी यानी अर्थ की ग्रेविटी, और अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है। तो हमको देखना है अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के जाए तो वहां ग्रेविटी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी और खींचेंगे हमको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ क्या रहेगा, जीएस की वैल्यू देख के बताओ इक्वेशन 1 से, 4/3 पाई रो जी आर। देखो 4/3 कैंसिल, इतना अच्छा लगता है, कैंसिल होता सब, तो पाई पाई कैंसिल, दोनों पाई, रो कैंसिल, जी जा कैंसिल, क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती। हमने यहाँ डेंसिटी को भी कैसे लिखा, अज्यूम टू बी सेम, डेंसिटी सेम है, कैंसिल होगी, पाई की वैल्यू 3.14 रहती है, 22/7, वो भी वैल्यू कैंसिल, 4/3 भी कैंसिल, जी और जी भी कैंसिल, उसकी वैल्यू सेम रहती। अब बचा क्या, जी डी अपॉन जी एस इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, समझे। अब ये देखो, जी डी अपॉन जी एस इज इक्वल टू, इसको मैथ्स में मैंने सुना है कि ऐसा भी लिख सकते बोलते, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, डिनोमिनेटर सेम रहा तो एक बार लिख सकते बोलते दोनों मिला के, ऐसा सुना है मैंने, बात सही है क्या? यस, बात बिल्कुल सही है, 16 आने सच। नाउ सी व्हाट विल हैपन, जी डी अपॉन जी सरफेस इज इक्वल टू आर विल गेट कैंसल्ड, और हमको क्या मिलेगा वहां पर 1, सबका मालिक 1, माइनस डी अपॉन आर। अब हम जी डी के लिए क्या लिखेंगे, जी डी इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये मिल गया हमारा फॉर्मूला। कितने गहराई में आदमी गया खोदते खोदते उससे पता चलेगा। अब एक डायग्राम पे ध्यान दो, सी ये थी हमारी बड़ी अर्थ, इसकी रेडियस कितनी थी आर, और वो आदमी ने जो कुआं खोदा, यहाँ से कुआं खोदा समझो उसने, यहाँ तक कुआं खोदा, और यहाँ छोटी अर्थ बन गई, ये छोटी अर्थ है, और बड़ी अर्थ की रेडियस कितनी है, पूरी और बड़ी अर्थ की रेडियस है आर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसने जो खोदा वो डेप्थ है। अभी इसी आदमी को अगर बोला जाए कि भैया एक काम करो, जब यहाँ से यहाँ तक खोद डाले तुमने डेप्थ, ये डी इतनी गहराई इतनी खोद डाले आपने कुआं, तो एक काम करो ना, थोड़ा और खोद डालो, और खोदते खोदते अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाओ, तो आदमी यहाँ तक खोद डालेगा पूरा, तो उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी,
अगर वो आदमी अर्थ को खोदते खोदते गहराई में जाते जाते पूरे अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाता है तो उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, उसकी गहराई कितनी हो जाएगी, खोदने की गहराई, अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, है ना। इफ यदि डेप्थ इतनी हो जाती है, इफ d becomes equal to r, मतलब if the man digs a dry well up to the center of the earth, then the depth of the well will be equal to depth of the well, d will be equal to r, इतना हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बड़ा खतरनाक चीज होगा फिर। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग विल टेक प्लेस। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लिया करो, आप लोग नोट्स बनाओ अपने अपने। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी सरफेस 1 माइनस डी की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, आर अपॉन आर। देखो डी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ये जो डी था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर। क्या लिख दिया डी की जगह, आर। अब क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस 1, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और 1 माइनस 1 0, तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस इंटू 0 यानी 0। तो इससे क्या पता चला, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ acceleration due to gravity is 0। मतलब अर्थ हर चीज को खींचती है कहां, सेंटर की तरफ, और अर्थ के सेंटर में जाओ तो क्या होता है, ग्रेविटी 0। ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इससे एक चीज क्या निकल रही है, एज वी गो डीपर एंड डीपर, as we go deeper and deeper below the earth's surface, inside the earth लिखो क्या, inside the earth लिखो, below the earth's surface, as we go deeper and deeper below the earth's surface, g goes on decreasing, the value of g जिसको शॉर्टकट में ग्रेविटी बोलते हैं, goes on decreasing। ये सब मैं अपने मन से बना रहा हूँ, आप भी अपने मन से बनाना, समझ के रखो और अपने मन से बनाना, लेकिन मन से वो लोग बनाना जिनको अच्छे से समझाने तो कुछ भी लिख देंगे। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक बैच में एक स्टूडेंट ने क्या लिखा, इमेजिन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इनसाइड द अर्थ। मैंने कहा अरे बाप रे, अर्थ के अंदर सैटेलाइट घूम रहा, गड्ढा खोद के घूम रहा है, अर्थ के ऊपर आसपास में ऐसा सैटेलाइट घूमा तो अलग बात है ना। तो बाद में समझाऊंगा सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सी वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू 0। इससे ज्यादा अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप अंडे टमाटर फुटके मारेंगे मुझे, इसलिए अब हम यहाँ रुक जाएंगे। बड़ा खतरनाक चीज पढ़े आज, बड़ी गर्मा गर्म चीजें पढ़े। मेरे ख्याल से शायद नवनीत डाइजेस्ट में इसको हॉट्स बोला है शायद, इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हॉट्स बोला है। हॉट्स यानी जो क्वेश्चन दिमाग को गर्म कर देता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऑर्डर यानी लेवल, हायर लेवल थिंकिंग स्किल, कला, ऊंचे लेवल की थिंकिंग, सोचने की कला, है ना। इसी हॉट्स को अपने टेक्स्ट बुक में क्या नाम दिया आजकल मालूम है, यूज योर ब्रेन पावर। जिस भी क्वेश्चन में लिखा यूज योर ब्रेन पावर समझ जाना वो हॉट्स है, ठीक। चलो हैव अ वेरी
नाइस टाइम।